So next method is Faraday's method. So what are the advantage of Faraday's method? पहले बात इसमें we measure the specific susceptibility directly. Gauss method में we need a large amount of substance. Here we need a very small amount, approximately 0.1 से लेकर 10 मिलीग्राम चाहिए. Then जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये देखो मैग्नेट्स की शेप, लेकिन जहाँ पे सैंपल प्लेस किया जाता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म. अगेन वी कैलकुलेट द फोर्स विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रोबैलेंस. तो यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज़ दिस इक्वेशन. हियर देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे कि एफ क्या है फोर्स, एम क्या है मास, ठीक है. This is susceptibility, this is applied field, and this is the gradient of magnetic field along the x-axis और x direction. उसके बाद ये f की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है दोनों वे में, बोथ इन फील्ड एंड आउट ऑफ फील्ड. यानी कि मैग्नेट ऑन करके पहले ऑफ करके f की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, देन बाय स्विचिंग ऑन द मैग्नेट्स. देन इन एडिशन टू द कंपाउंड हम लोग स्टैंडर्ड चूज करते हैं. जो पिछला हमने स्टैंडर्ड देखा था, स्टैंडर्ड इज सेम, दैट इज मर्करी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट 2, जिसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज 16.44 इंटू 10⁻⁻6 एट 293 केल्विन. सो कुछ नहीं किया, हमने कंपाउंड को डाला जो कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है एंड इट इज़ इन द रेंज ऑफ 0.1 to 10 milligrams. Another thing is regarding these magnets. So here I would like to highlight that the sample is suspended between the magnetic poles that have been carefully shaped. ये इस तरह से शेप किए जाते हैं so that the value of H naught is constant over the region, over the area that is occupied by the sample. So this is the equation to calculate force. हमने दो तरह से फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली समझते हैं कि करेंगे क्या. सो हमने क्या किया, कंपाउंड लिया. सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड लिया इन द क्वांटिटी कितनी हमने ली, 0.1 to 10 मिलीग्राम. तो थोड़ा सा कंपाउंड लेके हमने स्विच पहले ऑफ रखा मैग्नेट्स का, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हमने ऑन कर दिया, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की. अभी हम स्टैंडर्ड तक पहुंचे हैं, राइट. तो स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है 16.44 इंटू 10⁻⁻6. तो अगर स्टैंडर्ड की वैल्यू इससे कम या ज़्यादा आ रही है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस सेटिंग को, इस असेंबली को हमें इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा. सो वंस कैलिब्रेशन इज डन, वैल्यू विद स्टैंडर्ड कम आउट टू बी 16.44 इंटू 10⁻⁻6. सो वंस द कैलिब्रेशन इज डन, तो उसके बाद हमने अपना कंपाउंड लिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल यू का मतलब अननोन कंपाउंड लिया. तो पहले स्विच ऑफ करके मैग्नेट को हमने फोर्स कैलकुलेट की, फिर हमने स्विच ऑन करके कैलकुलेट किया, और फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया. इस फॉर्मूले में क्या है, दिस इज द एफ फोर्स ऑफ स्टैंडर्ड, एम मास ऑफ स्टैंडर्ड, ससेप्टेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड विच इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अननोन मीन्स जो हम कंपाउंड यूज कर रहे हैं, एम इज मास एंड दिस इज द ससेप्टेबिलिटी. तो फिर हमने इसको रीअरेंज किया जिसमें सिर्फ हमने क्या कैलकुलेट करनी है, ससेप्टेबिलिटी, बाकी सारे पैरामीटर्स हमें पता है. तो वंस ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो वी कैन से दैट मोलर ससेप्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे यू रेफर्स टू अननोन कंपाउंड, इट कैन बी कैलकुलेटेड. अब आते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फैराडेज बैलेंस. पहले एडवांटेज तो ये है कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, राइट. सेकेंड थिंग इज दिस मेथड गिव स्पेसिफिक ससेप्टेबिलिटी डायरेक्टली, राइट. और जो गॉयज मेथड था उसमें हमें कैलकुलेट होती थी वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी. तो वो जो वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी होती है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है स्पेसिफिक में. हम कंपेयर कर रहे हैं फैराडेज मेथड एंड गॉयज मेथड. फैराडेज मेथड में स्पेसिफिक ससेप्टेबिलिटी डायरेक्टली आ रही है, गॉयज मेथड में पहले हमारे पास वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी आती है, उसको स्पेसिफिक ससेप्टेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाता है. इस कन्वर्शन के लिए हमें चाहिए होती है वैल्यू किसकी, डेंसिटी की. और जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो एक्यूरेट नहीं आती बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द कंपाउंड इज पैक्ड. नाउ कमिंग टू लिमिटेशंस ऑफ फैराडेज मेथड. तो जो मेन डिसएडवांटेज है वो है जी कि पहली चीज़ तो अगर हम इसकी सेटिंग देखें, यहाँ पे मैग्नेट्स को हमने शेप किया हुआ है, यहाँ पे हम एक मार्किंग कर रहे हैं. तो वो जो मार्किंग कर रहे हैं दैट शुड
दैट रिक्वायर ग्रेट मैनुअल स्किल, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट चाहिए जो उस मार्किंग को प्रॉपरली कर पाए। सेकेंड थिंग इज क्योंकि बहुत थोड़ा सा कंपाउंड हम यूज़ करते हैं, तो अगर कंपाउंड में कोई भी रिएक्शन हो गया, कोई ऑक्सीडेशन हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो जो थोड़ा सा भी रिएक्शन है वो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा एरर प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज द these are the disadvantages of Faraday's method.